आप सभी ने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के बारे में सोचा होगा जिनका आंसर आपके पास अभी भी नहीं है, जैसे कि पानी की बूंद गोल आकार की क्यों होती है, आसमान का रंग नीला क्यों है और लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रैवल करना नामुमकिन क्यों है। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू सीरीज दैट इज FAQ। बट इस सीरीज की प्रोग्रेशन के लिए मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत होगी। तो आपको बेसिकली करना यह है कि कमेंट में आपने भी कोई ऐसा ही क्वेश्चन टाइप करना है जिसका आंसर आप जानना चाहते हो और उसका आंसर बहुत ही कम लोगों को पता हो। तो मैं आपके कमेंट्स में से क्वेश्चन पिक करूंगा और उन क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो अब सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर, यानी कि पानी की बूंद हमेशा गोल आकार की क्यों होती है। आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचा होगा कि पानी की बूंद हमेशा गोल आकार की ही क्यों होती है, ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होती। दरअसल सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंद का आकार गोलाकार या स्फेरिकल होता है। पानी वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर हम पानी की बूंद के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमें दिखेगा कि स्ट्रक्चर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटर या बाहरी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट जो आउटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर से कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आउटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉप की सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आउटर मॉलिक्यूल्स सेंट्रल मॉलिक्यूल की ओर आकर्षित होते हैं और इससे जो शेप बनती है वो हमेशा स्फेरिकल ही रहती है। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से हमें पानी के ऊपर वेव्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि पानी की सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नीचे से तो अट्रैक्शन मिलता है, बट सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स ना होने की वजह से ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस पे हमेशा टेंशन रहती है और इसी फिनोमिनन को बोला जाता है सरफेस टेंशन। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14, यानी कि पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 क्यों होती है। हम सभी ने स्कूल और कॉलेजेस में बहुत से मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फॉर्मूलाज में पाई का यूज किया है, बट हमें से बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि पाई है क्या और इसकी वैल्यू 3.14 क्यों है। तो इसका आंसर बहुत ही सरल और सीधा है। अगर हम किसी भी साइज के सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 22/7 या फिर 3.14 होगी। यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को अगर हम उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो जो हमें वैल्यू मिलती है उसको बोला जाता है पाई। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, दैट इज ऐसा क्यों है कि अगर हम किसी और प्लेनेट पे जाएं तो हमारा वेट चेंज होगा लेकिन हमारा मास चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन को काफी लोगों ने सुना होगा बट बहुत ही कम लोग इसका आंसर जानते होंगे। दरअसल वेट किसी बॉडी पे लगने वाले ग्रेविटेशनल खिंचाव पे निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अर्थ और मून की तो हम सब जानते हैं कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और मून पे कम। तो डेफिनेटली अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ की ग्रेविटी हमें ज्यादा फोर्स से नीचे की ओर खींचेगी, जिसकी वजह से अर्थ पे हमारा वेट ज्यादा होगा और मून पे कम। ऑन द अदर हैंड हमारा शरीर कितने मैटर या एटम से मिलके बना है उसे हम मास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पानी की बोतल को अगर हम देखें तो उस पे कितना ग्रेविटेशनल खिंचाव लग रहा है उससे उस बोतल का वेट तो पता चल जाएगा, लेकिन उस पानी की बोतल में कितना पानी है वो कम या ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह अगर हम किसी और प्लेनेट पे चले जाएं जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल हमारी अर्थ से ज्यादा या कम है तो उससे हमारी बॉडी कितने एटम से मिलकर बनी है या हमारा मास कितना है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं आज के हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, दैट इज व्हाई आवर स्काई इज ब्लू। हम सभी ने बचपन में इस एक क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचा होगा, बट हम में से ज्यादातर लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं पता। तो चलिए जानते हैं हमारे आसमान का रंग नीला क्यों है। दरअसल हमारे यूनिवर्स में बहुत से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आसान भाषा में हम लाइट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अलग अलग भाग में उसकी वेवलेंथ की वजह से रखा गया है। हमारी आंखें 380 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकती हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोला जाता है विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स में से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और ब्लू और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हम अक्सर देखते हैं कि टावर्स के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स और व्हीकल के बैक साइड लाइट अक्सर रेड कलर की होती है। वेवलेंथ से होता यह है कि अगर हम ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को दूर से देखें तो वो स्कैटर या फैलेगी नहीं, बट अगर हम कम वेवलेंथ की लाइट को दूर से देखेंगे तो वो स्कैटर या फैलने लगेगी और
अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी दिखने लगेगी। अब होता ऐसा है कि लाइट की बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मिरर पे टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट करती है और पानी पे टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों करती है। उसी तरह जब व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले एयर मॉलिक्यूल्स लाइट को स्कैटर करते हैं या फैलाते हैं। अब हम जानते हैं कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से रेड लाइट सबसे कम फैलती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने की वजह से वो सबसे ज्यादा फैलती है, जिसकी वजह से आसमान में सबसे ज्यादा दिखने वाला कलर होता है ब्लू। और इसी फिनोमेनन की वजह से हमें हमारा आसमान नीला दिखने लगता है। तो ये हमारी FAQ सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया और आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत से इंटरेस्टिंग साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज में 2 टाइप की वीडियोस आएंगी, एक तो जिसमें मैं इस वीडियो की तरह 4 या 5 क्वेश्चंस को ऐड करके एक वीडियो बनाऊंगा और दूसरा जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब आगे बहुत सी वीडियोज आने वाली हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके अपना क्वेश्चन लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।